that also we are examining. सर किती करोडाचा किंवा लाखाचा म्हणजे मला आहे साधारणपणे याची बाजार किंमत काय होऊ शकते आणि किती लोकांनी अटक केली? आतापर्यंत अटक म्हणजे उद्या ते कोर्टासमोर प्रस्तुत करणार आम्ही. आता डिटेन केलेला एक फॉरेनरला, तो आयव्हरी कोस्टचा एक नायजेरियन आहे. तर पुढे बघा, आयव्हरी कोस्ट एकच डिटेन आहे. एकाला आता इंटरसेप्ट केलेला आहे. बाकीच्या लोकांची कारवाई सुरू आहे. आता स्टेटमेंट्स रेकॉर्डिंग सुरू आहे, इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आहे. किती जण ताब्यात आहेत सर? तरी ताब्यात म्हणजे फक्त एकाला आता फॉरेनरला इंटरसेप्ट केलेला, बाकीचे जसं सांगितलेलं इन्व्हेस्टिगेशन आणि स्टेटमेंट झालं. समोर सगळा जो माल आहे तो नेमका किती लाख किंवा किती करोड रुपयाचा आहे, त्याची प्राइस काय, बाजार किंमत काय असेल? हे ॲज पर दी एसओपी इलिसिट मार्केट व्हॅल्यू आम्हाला देता नाही, म्हणजे अंदाजे काय असेल ते आंतरराष्ट्रीय मार्केटमध्ये त्याची किंमत जवळपास 13 कोटी असेल. 13 करोड. समीर साहेब थोडक्यात मराठी सांगा प्लीज. मी माफ करा उशीर आलो सर. आणि हा जो आता पूर्ण 31 डिसेंबर येणाऱ्या पार्ट्या आहेत, पूर्ण जगभरामध्ये पार्ट्या सुरू होतात, त्या धर्तीवर ह्या कारवाईकडे कसं पाहता तुम्ही? मोठी कारवाई आहे, मोठा म्हणजे क्वांटिटी पण मोठी सापडलेली आहे. आणि त्यानंतर जे मोडस ऑपरेंडी होती, दॅट इज अ व्हेरी नोव्हल मोडस ऑपरेंडी. कारण काय म्हणजे फर्स्ट टाइम असं बघितलेलं आहे की स्टेथिस्कोपमध्ये किंवा हार्ड ड्राईव्ह मध्ये किंवा अवन मध्ये, त्यानंतर हेल्मेट्स मध्ये अशा प्रकारची जे मोडस ऑपरेंडी आहे ते फर्स्ट टाइम बघितलेले आहे. तर 31 डिसेंबरच्या पार्श्वभूमीवर हे सगळं ड्रग्सचे व्यवहार सुरू होते का आणि कशा काय ट्रेल होती, कशातून जाणार होते ते? युरोपियन कंट्रीज, फार ईस्ट कंट्रीज आणि त्यानंतर मिडल ईस्ट, अमेरिकन कंट्रीज. कशाने पाठवून होते? बाय इट वॉज गोईंग बाय. पुढं 31 डिसेंबरचा उल्लेख करा की त्याच्याकडचं स्पेसिफिक आणलं होतं का किंवा नाही? ते आता इन्व्हेस्टिगेशन मध्ये समजणार. आता तर सीजर वगैरे केलेलं आहे आम्ही, ते पुढच्या इन्व्हेस्टिगेशन मध्ये समजणार. थोडक्यात मराठी सांगा सर, माफ करा. ते टोटल 8 जागेवर आमची कारवाई झाली आहे मुंबई एनसीबीची. आणि त्यामध्ये 6 केसेस बुक झाले आमचे. एका फॉरेनर आरोपीला पण इंटरसेप्ट केलेला आहे. आणि टोटल अराउंड 2.296 kgs मेटॅम्फेटामाइन ते सीजर झालेलं आहे. 4 kgs अराउंड ओपीएम सीज झालेला आहे. 2.5 kgs झॉल्पीडॅम टॅबलेट्स, मोर दॅन 10,000 टॅबलेट्स ही झालेली आहेत. आणि त्यानंतर वेगवेगळ्या जागी पण ऑपरेशन झालेले आहेत आमचे. मोडस ऑपरेंडी व्हेरी नोव्हल यूज केलेली आहे, म्हणजे हार्ड ड्राईव्हमध्ये, त्यानंतर बाईकच्या हेल्मेटमध्ये, होस पाईप्समध्ये, म्हणजे फराळाच्या सामग्रीमध्ये, बँगल्समध्ये, बांगड्यामध्ये, अशा प्रकारची मोडस ऑपरेंडी सापडलेली आहे. कधी केली हे 2 दिवसापासून चाललेलं आहे आमचं. आणि बाकीचे जे डेस्टिनेशन्स आहेत ते फार ईस्टमध्ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, त्यानंतर वेस्टमध्ये अमेरिका, आणि त्यानंतर युरोपियन कंट्रीजमध्ये स्वित्झर्लंड, मिडल ईस्टमध्ये दुबई सारख्या देशामध्ये किंवा सिटीजमध्ये चाललं होतं. कुठल्या भागामध्ये कारवाई केली आहे सर आणि किती लोकांना? सर एक मिनिट, मी पूरा बता दीजिए उसके बाद फिर इकडे सर, इकडे हिंदी में आप बताइए ना, 8 कैटो कार्रवाई एक साथ बताइए, मतलब अलग अलग यानी हिंदी में जैसा मराठी. सर किती लोकांना मुंबईत कुठल्या भागात कारवाई झाली आहे आणि किती लोकांना? मुंबई इकडे फ्रंटला सेंट्रल लोकसभा झालेली आहे. आणि त्यानंतर टाउन मध्ये पण, साऊथ मुंबईमध्ये पण कारवाई झालेली वेगवेगळ्या. किती लोकांना ताब्यात? आता तरी एकाला इंटरसेप्ट केलेला आहे आम्ही. आणि त्यानंतर बाकीचे जे लायसन्स होल्डर्स वगैरे ज्यांची आयडी वगैरे यूज केलेली त्यांना पण इंटरसेप्ट केलेलं आहे. त्यांची चौकशी सुरू आहे आता. एनसीबी मुंबई ने पिछले 2 दिनों में 8 जगह पर कार्रवाई की है, जिसमें लगभग 6 केसेस नए बुक हुए हैं एनसीबी के द्वारा, जिसमें सबसे पहले तो 2.3 kgs लगभग मेटैम्फेटामाइन ड्रग वो सीज हुआ है. उसके अलावा लगभग 4 kg अफीम, जिसे ओपीएम कहते हैं, वो भी सीज हुआ है. उसके अलावा 2.525 kgs ज़ोल्पीडेम टैबलेट, जो मोर देन 10,000 टैबलेट्स हैं जो एनडीपीएस एक्ट के में कवर होती है एज ए ड्रग, उन्हें भी सीज किया है. तो ऑपरेशन वाइज देखा जाएगा तो जो पहला केस है ये 490 ग्राम मेटैम्फेटामाइन, जो स्टेथोस्कोप, जो मेडिकल इक्विपमेंट है, उसमें सीज किया गया है, जो जिसे डोंगरी इलाके में जहाँ से जो कुरियर था तो वहाँ पर हम लोग ने सीज किया है.
ये ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में जाने वाला था एक्सपोर्ट के द्वारा। उसके अलावा जो दूसरा ऑपरेशन है, ये हमारा लगभग 4 किलो अफीम ओपियम ये सीज हुआ है। ये माइक्रोवेव ओवन के अंदर कंसील होके जा रहा था और ये मालदीव्स जाने वाला था, तो उसमें भी अभी इन्वेस्टिगेशन हमारी चालू है। उसके अलावा भी मोर देन 10,000 से ज़्यादा ज़ोल्पिडम टैबलेट्स 2.525 kgs इसे भी इंटरसेप्ट किया गया है। ये खाने की सामग्री, ग्रोसरी के सामग्री में कंसील करके इसे अमेरिका में टेक्सास स्टेट में इसे भेजा जा रहा था, तो ये भी एक अलग केस बुक किया गया है। उसके अलावा जो हमारा चौथा कार्रवाई थी, ये हमने लगभग 941 ग्राम्स एम्फेटामाइन सीज किया है। ये साइकिलिंग हेलमेट्स के अंदर कंसील होके ये ऑस्ट्रेलिया जा रहा था। उसके अलावा भी बैंगल्स में, औरतों की चूड़ियों में इसे और कंसील करके ऑस्ट्रेलिया भेजा जा रहा था, तो वो भी हमने सीज किया है। जो हमारी 5वीं कार्रवाई थी, ये हमने मुंबई में ही एनसीबी मुंबई ने की है। जो होस पाइप के अंदर से ये कंसील के फॉर्म में दुबई जा रहा था हवाई मार्ग के द्वारा। उसके अलावा भी एक और आज सवेरे कार्रवाई की है, जिसमें टाई के बॉक्सेस में और मेटाम्फेटामाइन लगभग आधा किलो ये भी न्यूजीलैंड जाने वाला था। जो हमारी 6वीं कार्रवाई है, जो हमारा 6th केस है, ये स्विट्जरलैंड जा रहा था। जो हार्ड ड्राइव में, कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में इसे कंसील करके एम्फेटामाइन 17 ग्राम यहाँ पर रिकवर किया है। सो टोटल नए 6 केस बुक हुए हैं और टोटल 8 कार्रवाई हुई है, जिसमें एक आइवरी कोस्ट के एक नेशनल को भी इंटरसेप्ट किया गया है और बाकी जिन के फर्जी दस्तावेज या फिर लाइसेंस यूज किए गए, तो उनकी भी इन्वेस्टिगेशन चालू है और भी बाकी कार्रवाई स्टार्ट है हमारी। कधीपासून हे सगळं सुरू होतं? 2 दिन से हमारी कार्रवाई स्टार्ट हुई। सर, हे जे ड्रगचे जे सप्लाय होते इंटरनॅशनल लेवलला, ते कधीपासून सुरू करतो? ये पिछले 2 महीने से काफी कार्यरत हो गए थे। ये जो कार्टेल है, जो मुंबई से एक्टिविटी चला रहे थे, तो प्रॉपर वर्कआउट होने के बाद में जब मटेरियलाइज हुआ तब हमने स्टार्ट किया। सर, ये क्या एक ही सिंडिकेट के लोग हैं जो ये पूरे अलग अलग जगह से ऑपरेट कर रहे थे, और क्या सब कुरियर सर्विस से ही जुड़े हुए हैं? देखिए, ज़्यादातर मोस्टली तो सब कुरियर सर्विस से ही जुड़े हुए हैं, जिन्हों में ज़्यादा कुछ फॉरेन नागरिक भी शामिल है और कुछ लोकल्स भी इसमें शामिल है। सर, ये जो भी रेड हुई हैं, ये क्या जहाँ से ये बरामद किया गया, ये क्या कुरियर सर्विस वाले ही सप्लाई करने में जुटे हुए थे या फिर कोई जगह पे इसे स्टॉक किया गया हुआ था जहाँ से? देखिए, अलग अलग जगह से सीजर हुए हैं ये। जैसा मैंने आपसे कहा है कि सबर्बन मुंबई से भी सीजर हुए हैं, साउथ मुंबई से भी सीजर हुए हैं। कुछ जो सप्लायर्स है उनके पास से भी ये मिले हैं, कुछ जो कुरियर कंपनीज है प्राइवेट वाली, उनके पास से भी ये मिले हैं। सो अलग अलग केसेस में अलग अलग जगह से सीजर हुए। भेजने वाले कौन है? जो एक सिंडिकेट को आइडेंटिफाई, जैसा मैंने आपसे कहा कि एक विदेशी नागरिक को हमने इंटरसेप्ट किया है, तो उसकी अभी इंक्वायरी चालू है। और ये जो गैंग ऑपरेट कर रहा है, ये पैन इंडिया गैंग ऑपरेट हो रहा है। सर, कुरियर जो है अलग अलग, ये सब एक दूसरे से मतलब एक ही लिंक है कि अलग अलग? देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है इस बारे में, तो जैसा जैसा आएगा आपको बताएं। सर, न्यू ईयर आ रहा है, न्यू ईयर के संबंध में आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि मुंबई में भी कई पार्टीज होती है, फॉरेन से भी आता है, स्पेसिफिकली न्यू ईयर पे बताइए कि आप क्या कर रहे हैं? नहीं, जैसा कि आपने हमारी अभी कार्रवाई देखी है, दिसंबर महीने में सतत 2 दिन में 6 केसेस बुक हुए हैं, और जैसा कि 2 दिन में 8 जगह पे सीजर, छापेमारी या सर्चेज हुए हैं हमारे। तो जैसा कि आप कह रहे हैं, न्यू ईयर के लिए वी ऑल आर वेरी मच एक्टिव, एंड हमारे जो रिसोर्सेज हैं और हमारे जो नेटवर्क्स है, वी आर कीपिंग अ कंप्लीट टाइम। सर, न्यू ईयर में न्यू ईयर पार्टी वगैरह होती है? नहीं, उस बारे में कोई कमेंट नहीं। सर, एक बात बताएं, मोडस ऑपरेंडी क्या थी? बेसिकली ये किस तरह से भेजते थे? Modus और of- सबसे अहम बात कि किसके नाम से ये भेजा जाता था? अलग अलग नाम से भेजा जाता था। कुछ उसमें फर्जी आई कार्ड भी हमें मिले हैं, फर्जी आई कार्ड पे फर्जी लोगों के नाम पे भी ये भेजा जा रहा था। और जिस हिसाब से कंसीलमेंट की गई है, काफ़ी एडवांस लेवल पे कंसीलमेंट की गई है कि कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से डिटेक्ट न कर पाए, और या फिर बिना कोई इंफॉर्मेशन के इसे कोई रोका नहीं जाए। तो ये प्लानिंग थी इनकी बेसिकली, क्योंकि आप जब इनकी कंसीलमेंट का मोड ऑपरेटिव देखेंगे तो ये बिना इंफॉर्मेशन के इसे रोक पाना मुश्किल होता था।
सर जो विदेशी नागरिक गिरफ्तार हुआ है उसके अलावा अपने शहर के जो कोरियर हैं जिनके नाम अभी शायद आपके पास आए होंगे उसमें क्या कुछ अलग अलग कंपनी में नाम शामिल है? इसमें काफ़ी जो प्राइवेटली ऑपरेटेड रेगुलेटेड अनरेगुलेटेड जो कुरियर्स हैं तो उनकी भी जानकारी है हमारे पास में। इन्वेस्टिगेशन जैसा जैसा आगे आएगा वैसा उसको कवर करेंगे। सर डोंगरी वाले केस में कोई अंडरवर्ल्ड कनेक्शन इससे पहले भी आपने वहाँ कार्रवाई की थी? नहीं, अभी तो कुछ कहना मुश्किल है उसमें। जैसा अभी तो जस्ट कल ही सीजर हुआ है तो पूछताछ में जो जैसा आएगा तो वैसे हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर लास्ट ये जो आप कह रहे हैं कि अभी 2 महीने से एक्टिव थे तो ये क्या कभी फर्स्ट टाइम ये लोग? नहीं, फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। पहले भी जैसा मैंने आपसे कहा है कि 2 महीने से काफ़ी एक्टिव थे ये, तो 2 महीने में भी कुछ कंसाइनमेंट्स इनकी गई है जो हम लोग उसकी इंक्वायरी करेंगे। सर राजकीय प्रश्न है सर दोन प्रश्न होते is claiming that you are under. I'm not talking regarding that. सर This is regarding a seizure, so kindly stick to that. सर in English सर विजिलेंस कमिटी आपण चौकशीला गेला होता क्या क्या चीज भेजा जा रहा है उनकी कुरियर कंपनी को पता होता है क्या? उनको इस बात की कोई भी जानकारी नहीं थी? कुछ बातचीत हुई अब तक उसके से? अब देखिए ये भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो उस जो आपने प्रश्न पूछा तो उस एंगल में भी इन्वेस्टिगेशन है। सर विजिलेंस कमिटी समोर आपण चौकशीला गेला होता का? विजिलेंस कमिटी समोर आपण चौकशीला गेला होता का? नहीं आपण नोटीस पाठवली. This is a press conference regarding a seizure. Kindly stick to